नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जैस 24/7 में। दोस्तों आज हम सीखने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। चलिए देखते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड एनर्जी। दोस्तों आप लोग भी सोचते होंगे कि हम बहुत एफर्ट डालते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जितना रिक्वायर्ड है उतना वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, उतना मनी हम क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो इसका क्या साइंस है कि कुछ लोग कम मेहनत में ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर ही मेहनत करते रहते हैं बट वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो उसका सीक्रेट मैं आज रिवील करूंगा। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा व्हाइट बोर्ड दिखता होगा, इस पे कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। उन पॉइंट्स को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखिए कि मनी इज नॉट पेपर और नंबर्स। इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ वो नहीं है जो आपके जेब में रखा हुआ है। वो कोई पेपर नहीं है, वो कोई प्लास्टिक नहीं है और वो कोई नंबर नहीं है। जैसे आप आपके बैंक अकाउंट में कोई आप बैलेंस चेक करते हो तो उसमें आपको एक डिजिट समझ में आता है कि आपके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपीज है, 1 लाख रुपीज है। वो कोई नंबर या फिर कोई ये चीज नहीं है जो आपने आपके पर्स में रखा हुआ है। वो एक्चुअली क्या चीज रिप्रेजेंट करता है इन डेप्थ, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मनी जो है वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ह्यूमन एनर्जी है। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ह्यूमन एनर्जी का मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप लोगों ने बचपन में एक चीज देखी होगी, बचपन में खिलौने आते थे जिसके अंदर अगर हम चाबी भरेंगे, चाबी आप लोग समझते हैं, जैसे एक गुड्डा है, गुड्डे के अंदर हमने चाबी भरा, चाबी भरने के बाद हम उसको छोड़ देते, तो जब तक हमने उसको चाबी भरा हुआ है तब तक वो गुड्डा या फिर वो खिलौना जो है वो नाचता था या फिर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता था। इसका मतलब क्या है कि हमने जो चाबी भरा, हमने एनर्जी स्टोर कर दिया और जब तक वो एनर्जी रिलीज होती रहेगी तब तक वो नाचता रहेगा। तो बिल्कुल भी ये चीज ऐसे ही वर्क करती है। ठीक है। तो जो मनी है वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको डिफरेंट काइंड ऑफ वेज में स्टोर किया जा सकता है। ठीक है। और इतना ध्यान रखो दोस्तों, जो भी एनर्जी को कंट्रोल करता है वही मनी को कंट्रोल करता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, ये चीजें और ये पॉइंट्स जो भी मैंने बनाया हुआ है ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है, कुछ बुक्स को रीड करके मैंने बनाया हुआ है और कुछ मेरा अंडरस्टैंडिंग है जिसको लेके मैं आप लोगों को मनी से रिलेटेड इतने सारे चीजें और बता पाता हूं। ठीक है। तो जो भी व्यक्ति एनर्जी को कंट्रोल करता है वो मनी को भी कंट्रोल करता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर मुझे वेल्थ क्रिएट करना है तो कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे मेहनत करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, मेहनत बढ़ा देना चाहिए। नहीं दोस्तों, आप मुझे ये बताइए, जो भी रिचेस्ट पर्सन्स हैं इस अर्थ के ऊपर, जिनके पास बहुत सारा वेल्थ है, जिन्होंने बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट किया हुआ है, वो क्या लगता है वो आपकी तरह ही दिन रात चौबीसों घंटे मेहनत कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे हो। वो अपने एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं, वो अपने एनर्जी को इस हिसाब से सिंक्रोनाइज करते हैं जो उनको वेल्थ के फॉर्म में रिसीव होती है। ये साइंस आप लोगों को बहुत जरूरी है समझना, तो ही आप एक वेल्दी पर्सन बन पाओगे। आपको आपके एनर्जी पे कंट्रोल करना होगा तो ही ये मनी फ्लो होगा, तो ही ये मनी फ्लो होगा। इतना ध्यान रखना। और दोस्तों जो भी एनर्जी है, जैसे हम डे टू डे अपने लाइफ में काम करते हैं, तो ये एनर्जी किस किस टॉपिक्स में और किस किस चीजों में होती है इसको हम समझ सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट। दोस्तों आप लोग देखोगे, जो आप टाइम दे रहे हो वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कहीं पे आपने फोकस किया हुआ है, कोई स्टूडेंट है फोकस होकर 2 साल 3 साल मेहनत कर रहा है, वो कोई एग्जाम क्रैक करना चाहता है, तो जो फोकस है, जो उसने ध्यान लगाकर उस जगह में दिया हुआ है, वो भी एक एनर्जी है, वो भी एक तरह का वेल्थ क्रिएट करेगी। एफर्ट्स, एफर्ट्स यानी मेहनत, जैसे कोई लेबर है या फिर कोई भी व्यक्ति जो दिन भर ड्राइव कर रहा है या फिर जो भी व्यक्ति जॉब करते हैं वो एक एफर्ट ही डाल रहे हैं। तो इन इन काइंड ऑफ वो भी एक एनर्जी ही क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और स्किल्स, स्किल्स बहुत रिफाइंड फॉर्म ऑफ एनर्जी है दोस्तों, ये भी आप लोग समझ लीजिए। स्किल्स आर वेरी रिफाइंड फॉर्म ऑफ एनर्जी।
ये मैं क्यों बता रहा हूं, टाइम इज एनर्जी, फोकस इज एनर्जी, एफर्ट इज एनर्जी, स्किल्स आर रिफाइंड फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्योंकि जब तक आप ये समझोगे नहीं कि एनर्जी का सोर्स क्या है, कहां से ये एनर्जी बन रही है, जिसका रिजल्ट जो है वो वेल्थ है, जिसका रिजल्ट जो है वो पैसा है। हम क्या देखते हैं, हम पैसे को अचीव करने के लिए जाते हैं, जो कि हमारा गलत अप्रोच है। पैसा बाय प्रोडक्ट है, पैसा जो है वो बाय प्रोडक्ट है। और जो एक्चुअल साइंस है वो है एनर्जी क्रिएशन। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके थ्रू एक एनर्जी क्रिएट होनी चाहिए, जिसके बाय डिफॉल्ट एंड में, जिसके पास बाय बाय प्रोडक्ट के रूप में आपके पास पैसा आएगा। और ये देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाउ मनी इज क्रिएटेड फ्रॉम एनर्जी। ये आप लोगों को भी माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि ठीक है, जो है पैसा एनर्जी के द्वारा क्रिएट होता है, या जो भी हम काम करते हैं उससे एक स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी क्रिएट होती है जो रिजल्ट करती है पैसे में। ठीक है, तो ये कैसे होता है? तो देखिए आप लोगों को मैं बताता हूँ। आप लोग जॉब करते हैं या कोई भी व्यक्ति जो लेबर वर्क करते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली, वो एक्सचेंज कर रहे हैं टाइम एंड एफर्ट्स को विद रिस्पेक्ट टू मनी। आप जो टाइम दे रहे हो अपने ऑफिस में एज एन एम्प्लॉय, आप जो कोई भी काम करने के लिए टाइम दे रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, उसका रेसिप्रोकेट किस में होता है? पैसे में होता है। उसका वैल्यू अलग अलग हो सकता है। किसी को अपने टाइम और एफर्ट का 500 रुपीज मिलता है पर डे, किसी को 5000 रुपीज मिलता है पर डे, किसी को 50,000 रुपीज मिलता है पर डे। वो उतने ही टाइम एंड एफर्ट के अगेंस्ट में वो पैसे को रिसीव कर रहा है। और मनी रिप्रेजेंट्स सॉल्व प्रॉब्लम्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो भी आपके टाइम एंड एफर्ट से जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है किसी भी कंपनी का, उसके अगेंस्ट में वो रेसिप्रोकेशन में आपको वो पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये बहुत समझने वाली बात है। मोर वैल्यू क्रिएशन रिजल्ट्स टू मोर एनर्जी पर यूनिट, विच रिजल्ट्स टू मनी, विच रिजल्ट्स टू मनी। आप जब भी बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी किसी भी चीज में। आप जॉब में चाहते हैं कि आपकी सैलरी अच्छी हो, तो आप जिस भी जॉब में है, जिस भी कंपनी में है, उसमें आप कुछ ऐसा वैल्यू ऐड करिए जिससे आप उस एटमॉस्फियर के अंदर जो आपके सीनियर्स है या जो कंपनी के ओनर्स है, वो आपको रिकॉग्नाइज कर सके कि हाँ, ये जो कैंडिडेट है, इसके वजह से हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी बढ़ रहा है। तो आपने एक वैल्यू क्रिएट कर दिया जो ज्यादा एनर्जी पर यूनिट रिसीव करेगा आपका फॉर्म, और जो रिजल्ट करेगा फॉर्म के लिए भी मनी और आपके लिए भी मनी। ये बहुत डीप चीज है दोस्तों, अगर आप लोगों को समझ में आएगी तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और एक और चीज है कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सिर्फ अलोन हार्डवर्क डज नॉट क्रिएट वेल्थ। अगर दोस्तों मेरे आप इस बात का जवाब दीजिए, अगर सिर्फ हार्ड वर्क करने से ही, मेहनत करने से ही वेल्थ क्रिएट हो सकता, तो सबसे ज्यादा जो पैसा होता आज के टाइम पे, जो भी लोग लेबर वर्क करते हैं, दिन रात जो मेहनत करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ भाई या बहन उस काम में लगे हुए होते हैं, दिन रात लगे हुए होते हैं, उनसे ज्यादा मेहनत इस धरती पे कोई नहीं करता। जो भी लोग बहुत ज्यादा पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वो लोग क्या इंडिया के टॉप 10 वेल्दी पर्सन में से हैं? नहीं है। क्योंकि जो उनका हार्डवर्क है, उससे जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, वो उस फॉर्म की एनर्जी नहीं है, उस लेवल की एनर्जी नहीं है जिससे उतना सारा वेल्थ को अक्यूमुलेट किया जा सके। तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है। लेबर विदाउट लेवरेज ड्रेन्स एनर्जी, जो मैंने आपको समझाया कि सिर्फ आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसमें लेवरेज नहीं है, उसको आगे बढ़ाने का कोई आपके पास वे नहीं है, तो वो एनर्जी को ड्रेन करेगा। स्मार्ट सिस्टम्स मल्टीप्लाई एनर्जी, इसका मतलब क्या है? अगर आपने कोई भी काम किया है, उसको एक सिस्टमेटिक वे में बना दिया है, तो ऑटोमेटिकली वो जो है एनर्जी को चैनलाइज कर देता है।
जब एनर्जी चैनलाइज होती है तो मल्टीप्लाई होती है, और जब मल्टीप्लाई होती है तो वो ज्यादा वेल्थ क्रिएट करती है। और यही कारण है दोस्तों, जो रिच पीपल यूज एनर्जी वंस, अर्न मल्टीपल टाइम्स। जो जो रिच लोग हैं, जिनके पास वेल्थ है, उन्होंने इस साइंस को समझ लिया है कि कैसे एनर्जी को एक बार यूज करके कम मेहनत में, कम एफर्ट में, लेकिन हाई वैल्यूड एनर्जी को क्रिएट किया जाए, जिससे वो मल्टीप्लाई होती रहे। इसका मैं एग्जांपल भी आपको दे सकता हूँ। आपके पास 10,000 रुपीज है, एक रिच आदमी के पास भी 10,000 रुपीज है। आपके लिए जो 10,000 रुपीज है, वो हो सकता है कि आपने उसको कपड़े खरीदने में, मोबाइल परचेस करने में, किसी भी चीज में परचेस करके फिनिश कर दिया। तो आपके पास जो 10,000 रुपीज का एनर्जी एक तरह से फॉर्म था, आपने उसको एक परचेज से एक्सचेंज करके फिनिश कर दिया। लेकिन जो रिच पर्सन है, वो चाहता है कि 10,000 रुपीज और मल्टीप्लाई हो और आगे बढ़े, तो वो उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा, एक अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट कर देगा, जो आने वाले टाइम पे वो 10,000 रुपीज हो सकता है जो 10 लाख या 20 लाख रुपीज में कन्वर्ट होके वापस उसको मिले। तो जो रिच पीपल होते हैं, वो एनर्जी को एक बार यूज करते हैं और मल्टीपल टाइम्स अर्न करते हैं, क्योंकि वो एनर्जी मल्टीप्लाई होके वापस उनको मिलती है। लेकिन वो मेथड पता होना चाहिए। और दोस्तों, अटेंशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। अटेंशन, अटेंशन, आपका जो ध्यान है, यही तो सबसे बड़ा एनर्जी है। क्योंकि आप लोग खुद देखिए, आप लोग जहां भी ध्यान लगाते हैं, वहीं पे आपका जो एक्शंस है, वो चीज फ्लो होने लगता है, आपका जो एनर्जी है वो फ्लो होने लगता है। तो जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं आज के टाइम पे वर्ल्ड में, वो सबसे ज्यादा रिचेस्ट और वेल्दीएस्ट इसीलिए क्योंकि उनके पास आपका अटेंशन है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, व्हाट्सएप, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। आपको भी अगर ऐसा कोई एग्जांपल पता है तो मुझे कमेंट में करके जरूर बताइए, जो आपका अटेंशन बहुत ज्यादा यूज कर रहा है। और अटेंशन आप दे रहे हो, बट अर्न वो लोग कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने वो सिस्टम बनाया हुआ है। अगर आप अटेंशन किसी भी व्यक्ति का खींच सकते हो आपके किसी भी तरीके से, तो वो एक अच्छा एनर्जी चैनल क्रिएट करती है, जो रिजल्ट करता है वेल्थ में। और वेयर अटेंशन गोज, मनी फ्लोज। जहां अटेंशन जाएगा वहां पैसा आएगा। तो दोस्तों, कोई भी चीज ऐसी आप करने की कोशिश करिए जिससे लोगों का अटेंशन आपकी तरफ आए। लोगों से ही मेरा मतलब लोगों का नहीं है, जैसे आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो कस्टमर्स आपकी तरफ अटेंशन करें, और जैसे ही वो कस्टमर्स आपकी तरफ अटेंशन करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका जो एनर्जी है वो बढ़ने लगेगा, और वो जरूर वेल्थ में रिफ्लेक्ट करेगा। बिजनेसेस बाय अटेंशन। जो भी बिजनेसेस हैं, वो अटेंशन को खींचते हैं। मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आ गया, कोई नया इनोवेशन आ गया, कोई ऐसी मेडिसिन आ गई जिससे लोगों की बीमारियां ठीक हो रही हैं। क्या किया उसने? उसने एक अटेंशन खींच लिया, सोसाइटी में एक अटेंशन खींच लिया, और अटेंशन खींचते ही वो जबरदस्त ग्रो होना चालू करता है। कंटेंट क्रिएटर मोनेटाइज फोकस। आप यूट्यूब पे जाते हो, कंटेंट क्रिएटर का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। आप यूट्यूब पे जाते हो, आप एक पर्टिकुलर अपने यूट्यूबर का वीडियो देखते हो, वो क्या कर रहा है, वो आपका अटेंशन खींच रहा है ताकि आप उसके वीडियोस ज्यादा से ज्यादा देखो। लेकिन वो अटेंशन खींच रहा है तो वैल्यू भी क्रिएट कर रहा है वो, ये ध्यान में रखना। कहाँ गया ये? जब वो वैल्यू दे रहा है तो अटेंशन आप दे रहे हो, और अटेंशन की वजह से उसके पास मनी फ्लो हो रहा है। अब देखिए, जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो अच्छा खासा वेल्थ है उनके पास, और वो क्रिएट करते जा रहे हैं, वैसे बढ़ाते जा रहे हैं। तो कभी भी जिस भी चीज में आप अटेंशन आपको मिलेगा, डेफिनेटली वो चीज की एनर्जी बढ़ेगी और वेल्थ में भी वो चीज कन्वर्ट होगी। हाँ, मैं फिर से एक चीज क्लियर कर देता। मैंने तो अभी तक सारे पॉजिटिव पॉइंट्स बताए। एक पॉइंट ऐसा है जिसके वजह से जो फाइनेंशियल एनर्जी है वो लूज होती है, और वो है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन दोस्तों, इसको डिस्ट्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं
भटकना, भटकाव, बहुत सारी चीजें हैं। आज के टाइम पे अगर आप कोई भी चीज में अटेंशन देने जाओगे, फोकस करने जाओगे, तो सबसे बड़ी जो चीज है वो आपके आसपास में इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं कि आप वो चीज में फोकस और अटेंशन नहीं दे पाओगे। तो डिस्ट्रैक्शन किल्स फाइनेंशियल एनर्जी। अगर आप डिस्ट्रैक्शन है आपके अंदर, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, कोई भी काम करने जाते हो उसमें आप अपना 100% अटेंशन फोकस नहीं दे पाते हो दोस्तों, तो आपके लिए एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करना बहुत ही चैलेंजिंग है। तो जब भी आप एक बड़े वेल्थ को क्रिएट करने के लिए जाएंगे या बड़े फॉर्म ऑफ एनर्जी को क्रिएट करने के लिए जाएंगे, तो बहुत जरूरी चीज है वो है आपका अटेंशन, आपका ध्यान। तो दोस्तों, अगर आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे लगे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जयेश आप लोगों को ऐसे ही इंटरेस्टिंग मनी और एनर्जी के बीच के रिलेशनशिप वाले वीडियोस को बहुत ही डीपली समझाऊंगा। और आपको इनसे जुड़ी हुई चीज़ों के प्रति कंसल्टेशन लेना है। आप भी कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप भी कोई स्टूडेंट है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं कंसल्टेशन लूंगा तो मुझे हेल्प करेगा अपने ग्रोथ के लिए, तो हम बहुत ही नॉमिनल चार्ज करते हैं। और हम आपको ये बताएंगे कि साइंस एनर्जी का, मनी का और आपके लाइफ में सक्सेसफुल होने का, जिससे आप बहुत ही ट्रिमेंडस सक्सेस को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो, बहुत ही ट्रिमेंडस वेल्थ को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो, और बहुत ही तेजी से आप ग्रो कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं इसी के एक्सटेंशन में एक पार्ट 2 वीडियो भी लाऊंगा। ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अभी फिलहाल इसको हम स्टॉप करेंगे। लेकिन इसका ही एक सेकंड पार्ट आएगा दोस्तों, उसमें भी देखना, उसकी इसमें उसके आगे की चीज़ें उसमें बताई जाएंगी और वो भी बहुत अच्छा होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।